सेलेक्ट ऑल करके आइडेंटिफाई किया, वो जो है उन्होंने कैसे सोचा ये आइडिया? आप लोगों ने पता क्या किया, आपने इसका राइटर चेक किया और कंट्रोल ऑल करके जो है रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, मैंने आपको कहा था आपने सोर्स कोड को देखना है, थोड़ा सा उसके साथ छपना है। वेल, कल हमारे पास मल्टीपल जो है वो रिजल्ट नहीं आए थे एनमैप के और नेक्टो स्कैन के, तो उसको इस पर डिस्कशन भी नहीं हो सकी थी सही से। तो आज मैंने कुछ रिजल्ट निकाले हैं पहले से ही। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। तो एक्चुअली जो स्कैन होते हैं उनका दो चीजों पे डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी पे और टारगेट एरिया पे। अगर आपका टारगेट एरिया जो है वो बड़ा है, मीन्स आप मल्टीपल काफी सारे आईपी स्कैन कर रहे हैं, मल्टीपल फ्लैग्स यूज कर रहे हैं, तब भी स्कैन ज्यादा टाइम लेता है। और अगर आपकी इंटरनेट की कोई डिस्कनेक्टिविटी आ रही है या आप मल्टीपल स्कैन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तब भी जो है वो आपका ये इशू आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एनमैप का जो स्कैन किया था, बेसिक का स्कैन किया था, जिसका रिजल्ट आपको आप लोगों ने हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, ग्रेसिव स्कैन का। ठीक है। तो हम्म, ठीक है। ये निक्टो का मैंने स्कैन किया था। निक्टो स्कैन जो है वो क्या था, क्या करता था निक्टो? एनीवन? कोई मुझे निक्टो का कोई कमांड बता दे या टाइप कर दे जल्दी से इसको स्कैन करने के लिए, अगर आपके पास एक वेबसाइट है। आई एम एक्सपेक्टिंग मल्टीपल आंसर्स, लेकिन यहाँ पे सारे जो है वो परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। अगर आप लोगों ने जाकर आपसे नहीं हुआ या कोई भी इशू आया तो आप मेरे से डिस्कस करें, ताकि आज हम इसको रिपीट कर सके। दो चीज एक दफा आप आगे निकल गए तो दोबारा रिपीट नहीं होगी। और ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें, अगर आप बेसिक सी चीजें नहीं करेंगे तो आप आगे जाके मजीद कैसे काम करेंगे? एटलीस्ट कुछ तो आप लोग करें, नहीं तो मैं तो ऐसे बोल के पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं बुलाना शुरू करती हूँ। अच्छा सही जी, आपने घर में निक्टो एनमैप ट्राई किया है, यस और नो? जल्दी से। जहरा बीबी, निमरा वासूम, आमना बिनते आरिफ, इब्राहिम राजा, रुबाब जहरा लेफ्ट। आई डिड ड्यूरिंग द क्लास सर्वर ओएस निक्टो। अच्छा सही, इसमें एच आप लगाना फ्लैग यूज करना भूल गए हैं, जो कि होस्ट का फ्लैग है और जो एक्चुअली स्कैन करेगा। ठीक है। निक्टो आईपी, और आपने आईपी एड्रेस लिखा है। मेरे ख्याल से आप ये लिखना चाह रहे होंगे कि आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं। स्कैन वर्नेबिलिटी जी, वर्नेबिलिटी स्कैन करता है। ठीक है। घर जाके इनको, घर जाके घर में इन्हें लाजमी ट्राई किया करें अपने टाइम में, और मल्टीपल आप वेबसाइट को जो है वो स्कैन कर सकते हैं और करने की कोशिश किया करें। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं गुजारेंगे यहाँ पे, कोई बैठ के जितना ही मर्जी बोले कोई फर्क नहीं है। ठीक है। खैर, ये हमारे पास लिप्टो स्कैन था, और मैंने जो टारगेट है वो BAWP जो हमारे पास वेबसाइट थी उसी को किया था। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली थी कि हमारे पास अपाची सर्वर है, और बाकी उसने जो है वो छोटी वर्नेबिलिटीज निकाली थी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी वो यहाँ पर आई थी मुझे नजर। ये आप लोगों को कलर्ड में नजर आ रहा है क्लियर, या मैं इसे जूम कर दूं?
ये ज़ूम नहीं होता। ये ठीक है, ओके। ये आपको नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लीक आई iNodes via eTags header found with a file slash iNodes E43 size और उसके बाद CVE DVF में 2003 1418। अब मैंने आपको सीरीज बताए थे कि वो एक्सप्लॉइट हैं जो कि अवेलेबल होती हैं या जो हो चुकी होती हैं। तो अब अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कौन सी सीवी है, तो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अ, ठीक है, ये यहाँ से ओपन नहीं हो रहा तो मैं इसे कॉपी ही कर लेती हूँ। मैं इसे कॉपी करूंगी और पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल इंस्टांस ओपन है। इवन के ये अब मुझे सीवीई नंबर भी बताएगा कि हमारे पास ये वाली सीवीई है और ये इस वजह से जो है वो सीवीई जो है वो ये इश्यूज हैं इस वेबसाइट में और हमने ये करना है। 2003 1418। ओके, तो यहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड डेटाबेस के अंदर सीवी नंबर नजर आ गया है और आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि अपाची एचटीटीपी सर्वर पे 1.322 और 320 1.327 पे जो है वो रिमोट अटैक भी अलाउ कर रहा है। रिमोट मीन्स आप घर बैठकर जो है वो मतलब इंटरनेट से जो है वो इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मीडियम वर्नेबिलिटी है 4.3 के साथ। अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, 5 से ऊपर बेटर समझी जाती है, 9 से कंसीडर की जाती है कि लाजमी जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी। और उससे जो लेस में होती है वो डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पर और ये कि आप उन्होंने पैच कब करने का इरादा किया या उनकी बाकी सिक्योरिटी कैसे है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली है, ये मुझे लेक्टो स्कैन से मिली है। उन्होंने उसमें वर्नेबिलिटीज तक बता दिया अब हमारे पास क्या है और जनरलाइज है कि हमने एक वर्नेबिलिटी हमें मिली हुई है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि अपाची का डिफॉल्ट, अभी तक हमें ये पता चला है कि अपाची का सर्वर है लेकिन अभी तक हमें उसकी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वर्जन कौन सा है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे जाएं, लिनक्स के बहुत सारे टूल्स हैं और अगर आपको मौका मिले तो इनको जरूर देखिएगा। कुछ टूल्स हैं वो हो सकता है आपसे ना यूज हो लेकिन मल्टीपल टूल्स ऐसे हैं जो कि इजीली जो है वो यूज यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक टूल नजर में आया था मुझे, वेब स्कैन का, वर्नेबिलिटी वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। ठीक है, मैंने वेब स्कैन जो है उसको मैंने यूज किया और उसने मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल दी थी। ओके, वेब स्कैन, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर आप जीपीएस स्कैन। ठीक है,
जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको हेल्प मेन्यू ऑलरेडी निकाल देगा। किसी ने कुछ कहा नहीं था। ठीक है, जब आप इसे जो है वो ओपन करेंगे तो वो उसने हेल्प मेन्यू ओपन ऑलरेडी खोल दिया है। Let me show you। अ, इसे मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आपको नजर आने में आसानी हो। बट ये और भी मुझे लगता है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, नजर क्या आना। ठीक है, आप इसमें इसमें यूजेस इसका यूआरएल ऐड करें। सिर्फ जस्ट जो है वो आपने WP स्कैन लिखना है और उससे आगे आपने उसका यूआरएल लिख लेना है, उसकी है। लेकिन उसके अलावा उसका वर्जन स्कैन, एग्जिट, वाई बैनर, मल्टीपल उसके फीचर्स, पैसिव एग्रेसिव, जैसे आपके एडमैप के फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप खुद देखिएगा। इवन के ये पासवर्ड अटैक के लिए भी जो है वो यूज हो रहा है। अगर आपके पास पासवर्ड अटैक आप कहीं पे कर रहे हैं और आप पासवर्ड चेक कर रहे हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए भी जो है वो हमारे पास ये यूज हो रहा है। फॉर नाउ हमने इसको सिर्फ बेसिक यूज करना था। WP यहाँ से हम वेबसाइट लेते हैं। ओके, इसके अलावा ये हमारे पास canme.org एक और वर्नेबल वेबसाइट है। ये हमारे पास एनएफसी की वेबसाइट है जो उन्होंने वर्नेबल जो है शेयर की है हमारे साथ। अगर हम इसको कॉपी करेंगे और आई थिंक लास्ट सेल है, Ctrl+Shift+V और एंटर कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके अलावा जो है वो आपने क्या करना है, आपने नेसेस डाउनलोड करना है। इस सब तो यू कि आप नेसेस जो है वो कहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं। आप उसको नेसेस एनेबल, आप उसको जो है वो विंडोज पे भी डाउनलोड करते हैं और काली लिनक्स पे भी कर सकते हैं। और ये भी एक वर्नेबल असेसमेंट हमारे पास टूल है असेसमेंट का। और ये हमें डिटेल्स भी शेयर कर देता है, ये बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग भी कर लेता है और उसमें मल्टीपल फीचर्स और भी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना लिखना है नेटवर्क DOWNLOAD। जब आप नेटवर्क डाउनलोड लिखेंगे तो डाउनलोड एनेबल नेटवर्क आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली जो है वो चूज कर देता होता है। अगर आपका नहीं करेगा तो आपने नेसेस का जो है वो वर्जन निकाल लेना है। 10.9.8.5 अवेलेबल है और 10.9.1 है। और उसके अलावा मेरी विंडो 84 और 64 है। आप लोग जो है अगर मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विंडोज है तो फिर विंडोज। उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड स्टार्ट करके आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड सेक्शन के अंदर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे हो। नो मैम, ठीक है। WP स्कैन जी। आप आई होप कि आप इस सबको फॉलो कर रहे हो। आप जब एक दफा नेटफ्लिक्स को डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो आप उसका वेट करेंगे। ठीक है, जब ये पूरा इंस्टॉल होगा तो आप इसका थोड़ी देर वेट करेंगे और ये फिर हमारे पास ब्राउजर पे लोकल होस्ट ओपन होगा। ये लोकल होस्ट पे ओपन होगा और ये ब्राउजर पे ओपन होगा ऐसे। लोकल होस्ट ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम ओपन हो जाएगा। दूसरी बात आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो है वो आपने पहले भी इसे ओपन किया होगा तो ओपन हो जाएगा। ये आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा, तो वो भी आप इसे प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा इसको यूज कैसे करना है, अब आपने हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्कैन की, सेटिंग्स की। यहाँ पे एक अपडेट बार आ रही होगी जिसपे लिखा होगा कि आपकी जो है ना फील्ड्स अपडेट हो रही हैं और प्लगइन्स अपडेट हो रहे हैं। अगर आपके प्लगइन्स अपडेट नहीं होंगे तो आपके पास जो है वो न्यू का ऑप्शन नहीं आएगा।
अगर प्लगइन्स अपडेट हो गए हैं, फील्ड्स अपडेट हो गई हैं, एवरीथिंग इज फाइन विद दिस राइट नाउ, देन यू कैन यूज इट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा फिर। तो सिंपल इस टाइम इसमें हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत। हम स्कैन्स में चले जाते हैं। स्कैन्स में जाके मेरे पास इस टाइम जो है वो न्यू स्कैन की ऑप्शन आ रही है। मैं इस स्कैन के ऑप्शन को क्लिक करूंगी और यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपग्रेडेड वर्जन के साथ भी और फ्री के साथ भी। अब फ्री में क्या है, हम होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, पिंग ओनली डिस्कवरी की ऑप्शन है, बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग की वो तमाम चीजें जो एनमैप आपको आइडेंटिफाई कर देता है वो भी कर देता है। क्रेडेंशियल्स वैलिडेशन के अंदर आपकी जो है वो, क्रेडेंशियल्स वैलिडेशन के अंदर जो है वो आपके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई कर देता है अगर आप किसी को ऑथेंटिकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो। एडवांस स्कैन में जो है वो मल्टीपल चीजें हैं, डायनेमिक स्कैन इस तरह, फिर मालवेयर स्कैन में मालवेयर स्कैन कर देता है आपके सिस्टम को। ये मोबाइल डिवाइस स्कैन जो अपग्रेडेड है। वेब एप्लीकेशन स्कैन मल्टीपल टाइम हम इसे यूज करेंगे। क्रेडेंशियल और ये सब चीजें जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ से टारगेट सेलेक्ट करना है। मैंने इस टाइम वेब एप्लीकेशन को जो है वो टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है, इसका नेम लिखना है स्कैन का। ठीक है, अब मैं, ठीक है, अ, ये हमारे पास जो है वो नादरा की वेबसाइट है, इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसको मैंने टारगेट करना है। ठीक है, अब मैं इसको मैंने टारगेट नहीं किया, इसको मैं सिर्फ स्कैन कर रही हूँ वर्नेबिलिटी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये नादरा की वेबसाइट है। उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो हम हर सर्वर को जो है ना वो सेम तरह से स्कैन नहीं करते। ठीक है, हम हर सर्वर पे स्कैन नहीं रन कर रहे होते, हर टाइम रन नहीं कर रहे होते। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, P1 के सर्वर होते हैं, प्रोडक्शन के सर्वर होते हैं, डिप के सर्वर होते हैं, डेवलपमेंट के, और क्वालिटी एश्योरेंस के होते हैं। तो जो P1 जो प्रोडक्शन होता है ना वो सबसे टॉप पे होता है। उसको उनके सर्वर्स कभी भी डैमेज नहीं होने चाहिए, डाउन नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफ पे कर रहे होते हैं, जिसे डिफ हम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डेवलपमेंट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, उनके सर्वर्स जो होते हैं उनपे स्कैनिंग कर रहे होते हैं, हार्ड स्कैनिंग कर रहे होते हैं। जो प्रोडक्शन के सर्वर्स होते हैं हो सकता है उनपे मंथ में एक दफा स्कैन करना हो, हफ्ते में सिर्फ 2 दफा स्कैन होने हो। तो फिर ये इस तरह जो है ये आपको हेल्प करता है डिवीजन करने के लिए। और नेक्सस स्कैनेबल्स जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं फॉर द वर्नेबिलिटी स्कैनिंग पर्पज। अब आपने क्या करना है, आपका जो फोल्डर है वो माई स्कैन है, डिस्क्रिप्शन हमने नहीं कुछ देनी क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है इस। अब यहाँ पे आप टारगेट फाइल भी बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं आपने, फॉर एग्जांपल, जो कि अभी मुझे आईपी नहीं पता इसका, तो सबसे पहले मैं जाके, अगर मैंने आईपी एड्रेस चाहिए मुझे किसी वेबसाइट का, तो क्या करेंगे, एनएस लुकअप से जो है हम नादरा डॉट जो आईपी उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट। वेबसाइट है उसे लिखेंगे तो आईपी कॉन्फ़िग जो है वो आपको अपना पर्सनल आईपी बताता है, वेबसाइट का आईडी आईपी नहीं बताएगा। एनएस लुकअप एक कमांड है जो कि इस काम के लिए यूज होती है। ठीक है, एनएस लुकअप से आप दूसरे वेबसाइट का आईपी लुकअप कर सकते हैं, और आईपी कॉन्फ़िग आपके अपने आईपी एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये मेरे पास मुझे नादरा की जनरल वेबसाइट चाहिए थी, अबाउट नादरा, ये। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करी क्योंकि उसके आगे उसने अबाउट का पेज दिया हुआ है, मुझे वो नहीं चाहिए। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी, होस्ट कमांड यूज कर सकते हैं। इब्राहिम राजा, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें, होस्ट कमांड। HOST, होस्ट, कंट्रोल शिफ्ट डी। मल्टीपल टूल्स होते हैं, तो आपने सर
जी कर सकते हैं, आपको आईपी एड्रेस बता रहा है वो 104.A1। लेट मी चेक विद एनएस लुकअप। जस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन पर्पस। तो क्या हमारे पास इसके पीछे मल्टीपल सर्वर्स काम कर रहे हैं 23.45.270780 और आकामिजेश.नेट। क्या मल्टीपल इसके पास हैं पीछे। फॉर नाउ मुझे एक आई एनएस लुकअप करना था। मुझे आपको एनएस लुकअप करने को लेने के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट थी, इसे मैं कॉपी कर रही हूँ। एनएस लुकअप कंट्रोल वी और डब्ल्यू से आगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एक आईपी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ नोटपैड पे व्यू के नेम से। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रही हो और उस कंपनी के अंदर 24 पीसीज हो या फिर 96 पीसीज हो, समथिंग लाइक दैट, और उनके आईपी जो है वो इतने सारे होंगे। तो ये उस काम के लिए होता है कि आपके पास सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है नेटवर्क की, वो सारी किसी फाइल में सेव होती हैं। सेव ना भी हो तो सर्वर के अंदर ना आप इजीली क्लाउड में हो तो क्यूरी ऐड करके जो है वो आईपीस निकाल सकते हैं। तो आईपीस है वो फाइल में सेव हो जाते हैं। नहीं, हम लोग अटैक नहीं कर रहे, हम उसकी वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, एक्टिव स्कैनिंग कर रहे हैं कि इसको ऐसे कंसीडर करें कि हम देख रहे हैं कि घर कितना मजबूत है और अगर कौन कौन से जो चोर रास्ते हैं ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घुस नहीं रहे, ठीक है, वो फेज नहीं आया, वो एक्सप्लॉइटेशन का फेज है। और मैं बिल्कुल नादरा पे अटैक कर कर आपको जो है वो नहीं शो करवाने लगी। नेक्सस वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल है। जितने भी वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल्स हैं उनका काम ये होता है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि वेबसाइट जो है उसकी सिक्योरिटी कैसी है और कौन कौन से जो है वो पॉइंट ऑफ फेलियर्स आ रहे हैं उनके सिक्योरिटी में, और वहां से हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, और वर्नेबिलिटी असेसमेंट से डिपेंड करता है वर्नेबिलिटी। जी, जब भी हम स्कैन करेंगे नादरा वालों को पता लग जाएगा कि उन्हें कोई स्कैन कर रहा है, बट स्टिल हम कोई अटैक करने के मूड में नहीं है, और तो फाइन नोटिफाई हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए मल्टीपल टाइम्स है वो वीपीएन स्टोर्स यूज किए जाते हैं ताकि अगर नोटिफाई हो भी जाए। एनएस लुकअप आपने भेजा है नादरा पे जी। ठीक है, 10488.70.1 जी। नादरा की जो है इस पे मल्टीपल वेबसाइट शो हो रही है। मेरे पास जो एक का आईपी आपसे मैच कर रहा है 10481.138.90, और बाकी जो है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आप इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसका स्कैन जो है वो लिख लेते हैं 23 पॉइंट। ठीक है, 104.88.70.113। ठीक है, ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और मैं इसे सेव कर लेती हूँ।
और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अपने उसी जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल में जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन एक वन ये है कि सिंगल आईपी, या मैं यहाँ पे आईपी जो है वो लिख के जो है वो लॉन्च कर दूँ स्कैन। ऑप्शन नंबर टू है कि हम यहाँ पे ऐड फाइल कर सकते हैं। ऐड फाइल में जाएंगे और वो हमें कहेगा कि हम जो है वो फाइल दें। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फाइल सेव की है और नाम क्या है उसका मुझे नहीं पता। पी के नेम से जो है वो मैंने फाइल सेव की है। ठीक है, ये नॉनसेंस नेम रखने की ऐसा मुझे आदत है कि का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, ये फाइल है, इसको मैंने ऐड कर दिया। और अगर आपने जब ये आप सारा काम कर सकते हैं चुके हैं, इसके अलावा आप शेड्यूल कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं, और इस इन सारी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना अभी। ठीक है, ये पोस्ट स्कैन करें, लेकिन बाकी ऑप्शंस हैं आपके पास कस्टम के लिए, लेकिन ये अभी आपने इनको कुछ भी नहीं कीजिएगा। ये रिपोर्ट है, ये आपको जनरेट करके देगा एट द एंड ऑफ अ डे, जब ये अपना कंप्लीट कर लेगा। आपने इसे सेव करना है। जो अभी हमने उससे पहले स्कैन भी जो है वो स्कैन डॉट ओआरजी पे चल रहा है, और आईएमसी स्कैन जो है वो बगी वेबसाइट पे चल रहा है। और अगर हमने नादरा पे अब स्कैन रन करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद जो है वो आप देख लेंगे कि ये आप उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, उसने फौरन स्कैन कर कर किया के जरिए। और उसके अलावा जो है वेब एप्लीकेशन पोटेंशियली वर्निबिलिटी, ओके, क्लिक चेकिंग की जो है वो वर्निबिलिटी शो हो रही है। और एस रिजल्ट दे रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऐसे स्कैन जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। एक 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 घंटे स्कैन जो है वो रन करते रहते हैं। डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट पर जैसे कि ओके सॉरी, नादरा की वेबसाइट पे स्कैन चल रहा है, उसने अभी वो फिनिश नहीं किया। यहाँ पे स्कैन 0% स्कैन अभी तक हुआ है। ये एटलीस्ट 1 आवर लेगा, ये स्कैन 1 आवर तकरीबन ले लेते हैं। इसलिए मैंने ये स्कैनवी डॉट ओ आर जी की वेबसाइट थी, इसको मैंने स्कैन किया, इसके रिजल्ट देखे हैं। ये इस तरह आपको रिजल्ट बता रहा है। हिस्ट्री के 2 स्कैन किए हैं, होस्ट, जीरो होस्ट। उसने दोबारा से स्कैन रन करना शुरू कर दिया है। मैंने आज जो स्कैन किया था कंप्लीट, वो 5:27 पे जो है वो कंप्लीट हुआ है। उसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। उसके अंदर 13 क्रिटिकल निकली हैं, और बाकी जो है वो इंफो लेवल की जो एबिलिटीज वर्निबिलिटीज अवेलेबल है। 5.3 ब्राउजर वेब डायरेक्टर्स, वेब एप्लीकेशन पोटेंशियली वर्नेबिलिटी टू क्लिक चेकिंग, एचटीटीपीएस, मल्टीपल इश्यूज उसमें शो करेगा, जिसमें इन्फो लेवल के मल्टीपल इश्यूज होते हैं, सिर्फ क्रिटिकल एबिलिटीज में ऐड कर देता है। ठीक है, इसमें वर्नेबिलिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास अवेलेबिलिटीज वर्नेबिलिटीज है ना, 5.3 पे और 4.3 के ऊपर उसने स्टार बनाया हुआ है। आप इसको, ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं वर्नेबिलिटीज, क्योंकि 5.3 इट्स गुड नंबर। मीडियम लेवल की वर्नेबिलिटी उसने हमें असेसमेंट भी कर दी है। ठीक है, और बाद में वो उसकी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि मल्टीपल प्लगइन से आइडेंटिफाई किया। सोल्यूशन जो है वो आपके पास ये है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना करे, और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। और नोट्स जो है वो डीएनएस इशू जो है वो बता रहा है, और उसके बाद आउटडेटेड प्लगइन्स बता रहा है। हिस्ट्री ठीक है, ये आज अभी दोबारा से रन कर रहा है। उससे पहले जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही से रनिंग शुरू हुई थी। ये था हमारे पास नेसेस स्कैन का ओवरव्यू। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसके रिजल्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम काले न्यूज के अंदर एक और जो है वो स्कैन देख लेते हैं। आ, हमारे पास
टूल होता है गो बस्टर, डायरेक्टली बस्टिंग करने के लिए। मैंने आपको कल एक डेड बस्टर पढ़ाया था जिसमें हमने जो है वो डेड बस्टर लिखा था और जीयूआई आ गया था। जो बिगनर्स होते हैं वो जीआईयू को थोड़ा पसंद करते होते हैं, इसलिए डेड बस्टर पे हम गए थे, लेकिन जो टूल गो बस्टर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आप जो है वो पाथवे किसी भी चीज का कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने पाथवे फाइंड करना है उस वर्ड लिस्ट का जो कि हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी डॉट डॉट सीडी। जब मैं सीडी डॉट डॉट करूंगी तो मैं इसके रूट में आ गई हूँ। अब मैं इसे एलएस करूंगी तो ये मुझे यूजर और ये सारे रूट की अंदर जो फाइल है ना वो दिखा देगा। तो मैं यहाँ मुझे यहाँ पर जो है वो यूजर में जाना है, यूएसआर वाली में, सीडी यूएसआर, एंटर। इसके बाद मैं एलएस करूंगी तो यहाँ पे एक शेयर की फाइल होगी। उस शेयर की फाइल के अंदर वर्ड लिस्ट है और उसके अंदर वर्ड लिस्ट पड़ी है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द अटैकिंग पर्पस टू गिव टू द गो बस्टर और मैसेज और एंड मैप समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो शेयर के अंदर हम जाएंगे, अब सीडी SHARE शेयर लिखेंगे और एंटर करेंगे, एलएस करेंगे तो ये हमारे पास काफी बड़ी सारी जो है वो ओपन हो गया। इसके अंदर वर्ड लिस्ट हमारे पास ये रही। अब हम इसके अंदर जाएंगे, CDWORDLISTS। यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वर्ड लिस्ट अवेलेबल है आपके पास। ड्रिप की अलग है, ड्रिप बस्टर की अलग है। तो जो ड्रिप है ना वो हमारे पास डायरेक्टली बस्टिंग की आम जो वर्ड लिस्ट यूज होती है, और ड्रिप बस्टर आपने इंस्टॉल किया, क्यों डॉट वर्ड लिस्ट में बन जाएंगे। बट इशू ये है कि बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, और और जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट होगी उतना ज्यादा आपको टाइम चाहिए होगा आपके प्रोसेस करने के लिए आपके टूल को। तो अब क्या करना है, अगर हम सीडी ड्रिप में जाएं तो वहां पर एक कॉमन वर्ड लिस्ट है। हमारे पास जो है वो वर्ड लिस्ट अपाचे यूजर की है। ये सारी हमारे पास जो है वो टीएक्सटी फाइल के अंदर ही पड़ी है, हमें अंदर करने की जरूरत नहीं है। और अब हमने इसका क्या करना है, पाथवे देखना है, PWD। अब आप ये पाथवे जो है आपने देख लिया कि अगर आप ये यूजर शेयर वर्ड लिस्ट बस्टर के अंदर जो है ना ये एक्चुअली टेक्स्ट पड़ा है। ठीक है, अब हम गो बस्टर को यूज कर सकते हैं। आपको ओके, तो ये आपको शो हो रहा है, होप शो हो ही रहा होगा। ठीक है, गो बस्टर हमारे पास टूल है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टरी बस्टिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास फ्लैग होता है कि हमारे पास आगे जो है वो लिंक है। आ, एक मिनट, मैसेजेस आए हुए हैं मुझे। वाई डू वी यूज फ्री वर्ड लिस्ट। देखें, अगर हम गो बस्टर में जब डायरेक्टली बस्टिंग करते हैं तो टूल को जो है वो आ, उसको हम बता रहे होते हैं कि ये ए अगर आ जाए तो आपने हमें ओके का आंसर देना है। डायरेक्टरीज क्या होती हैं, डायरेक्टरीज वो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं जो कि वेब के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जैसे एडमिन पोर्टल हो गया, एक्सेस पोर्टल हो गया, तो मल्टीपल हमारे पास ये बने हुए होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी बस्टिंग में हम उसे एक लिस्ट दे रहे होते हैं जिसे वो मैच कर रहा होता है वर्ड्स के साथ। अगर वो मैच करके अवेलेबिलिटी उसकी होती है तो हमें ओके कर देता है, अदरवाइज वो जो है वो कहता है कि रिजल्ट मैच नहीं कर रहे।
ये ऐसा ही है जैसे हम पासवर्ड गेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम उसे एक लिस्ट दे देते हैं कि ये 1 2 3 10 तक नंबर है, इसमें से कोई पासवर्ड लग गया तो उसे, अगर नहीं लगा तो फिर मुझे कह दो कि इनमें से पासवर्ड नहीं है। ठीक है, ये मैच करने के लिए होती है। ठीक है, उसके आगे वर्ड लिस्ट, और ये मैंने जो है वो फाइल का जो है वो पाथ लिखा है। ठीक है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट कॉमन डॉट टीएक्सटी, मैंने आपको सिंगल सिंगल बता दिया कि आपने कैसे जो है उसको फाइंड करना है। फिर आप इसे एंटर करेंगे, ये डेबस से स्टार्ट हो जाएगा और ये भी टाइम लेगा। ये इस कॉमन डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर जितनी भी वर्ड्स होंगे उन सबको जाके चेक करेगा कि कहीं उनके नेम की डायरेक्टरी तो नहीं है। ओके, इसको एरर शो करवा रहा है क्योंकि उसे आईपी एड्रेस नहीं मिला प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे scanvi.org लिख देते हैं सिंपल। ओके, तो उसने क्या .hta एक्सेस स्टेटस 403, स्टेटस 403 क्या शो करता है, कल बात भी हुई थी। एनीवन? कि वो वेबसाइट अवेलेबल है लेकिन हमारे पास परमिशंस नहीं है उसे एक्सेस करने की। एक्सेस करने की, जी ऐसा ही है। तो जिसको एक्सेस करने की आपके पास परमिशन है उसने बता भी दिया है। अब आपने क्या, आप डबल क्लिक करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे डबल क्लिक करके एक्सेस नहीं हो रहा, जैसे कि मेरे से नहीं हुआ था, मुझे कॉपी सेक्शन कह रहा था, तो मैं यहाँ से सिंपल जाकर जो है वो ब्राउजर ओपन कर लूंगी और उस ब्राउजर पे जो है वो पेस्ट कर कर एंटर प्रेस करूंगी और वो मुझे ओपन कर देगा। फॉरबिडन, यू यू हैव परमिशन टू एक्सेस। अब ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोजर हो गया है। हमें पहले नहीं पता चल रहा था कि अपाचे का कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, ऐसे ही कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, लेकिन अब हमें पता लग गया कि अपाचे का 2.4.7 और उबंटू का सर्वर यूज कर रहा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक तरह नहीं है, उसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा है। और ये 480 इसके ऊपर एक्चुअली पता ही था, लेकिन फिर अपाचे 2.7 जो है 4.7 वर्जन यूज हो रहेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस अपाची को टारगेट कर सकते हैं कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना है, तो उसकी वल्नरेबिलिटीज जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। ये डायरेक्टरी बस्टिंग का फायदा हुआ है हमें कि हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, डायरेक्टरी को तो हमें कुछ मिल गया है। मल्टी ओके फेयर। इसके अलावा उसने मुझे इमेजेस का भी एक ओपन है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी हो सकता है कि हमें मिल जाए कुछ। ओके, स्कैन फिनिश हो गया है और ओपन लिंक की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, उसने यहाँ पे भी यही बताया हुआ है, और साइट लोगो डॉट पीएनजी के नेम से जो है वो एक हमारे पास पिक्चर है। अगर मुझे इसका एक्सेस डाटा निकाल, जल्दी जल्दी सोचें और आंसर दें। कैन यू रिपीट मैम, आवाज नहीं आई आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही। अब आपको मेरी आवाज क्लियर है? मैं ये पूछ रही थी कि मेरे पास ये एक तस्वीर आई है nmap.org, मैंने मैंने उसकी जो है वो डायरेक्टरी चेक करी थी, उसमें साइट लोगो डॉट पीएनजी जो है मुझे एक डायरेक्टरी मिली है जिसके अंदर nmap.org से पिक्चर सेव हुई हुई है। तो अब मैं इसकी क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मैं इससे ले सकती हूँ, इस पिक्चर से? इसका मेटा डेटा निकाल सकते हैं। और रास्ते ढूंढ रहे होते हैं तो आप हर चीज को हाँ जी,
आप हर चीज को जो है वो मद्देनजर रखते होते हैं। और हो सकता है इसको जब मैं एसेट डाटा करूं तो मुझे उस पर्सन का नाम मिल जाए जिसने ये पिक्चर जो है वो ली थी या बनाई थी, तो उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये फॉरबिडन है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस। और वर्जन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉमन डॉट टीएक्सटी पे सिर्फ 4615 जो थे वो रिजल्ट थे अवेलेबल, मतलब ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन इससे बड़ी बड़ी फाइल भी हमारे पास अवेलेबल है, और अगर हम वो यूज करेंगे तो हमारा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे पता नहीं चला तो क्या वो डायरेक्टली भी जो है वो हमें मिल सकती है। ओके, जंप टेल यू, यस देन यू आर राइट। उसके अलावा हम एनमैप से वर्नेबिलिटी स्कैन भी कर सकते हैं। एनमैप में मल्टीपल वर्नेबिलिटी स्कैनिंग की जो स्टेप्स हैं वो यूज करके हम उससे वर्नेबिलिटी स्कैन कर सकते हैं। एक मिनट, हम अपना कौन सा रन में, और एट ए टाइम 3 स्कैन रन होने का मतलब ये है कि काफी ज्यादा इस पर जो है वो रिसोर्स कंजप्शन हो रही है। तो ठीक है, ये गोबस्टर का स्कैन जो है वो किसी और आईपी एड्रेस पे किया गया है। उस पर भी मैंने यही किया है। गोबस्टर जो है वो टूल का नाम लिखा है, उसके आगे डेट लिखा है। डेट का मतलब है कि हमने डायरेक्टरी बस्टिंग करनी है। और यू के आगे जो है सिर्फ आईपी एड्रेस दिया है, और उसके बाद जो है वो एक वर्ड लिस्ट दे दी है। और इसके अंदर भी जो है वो 10 सेकेंड का टाइम आउट उसने ऑटोमेटिकली रखा हुआ है। और सिर्फ जो है वो एक लिंक अभी तक हमें मिला था। वेटिंग एरर, ठीक है, टाइम आउट एरर आ गया। पॉसिबिलिटी यही है कि उसने जो है ब्लॉक कर दिया या इंटरनेट का इशू आ गया, जिसकी वजह से जो है वो इसे मजीद आगे स्कैन नहीं कर सका। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में इंटरेस्टेड हैं। के अलावा से और ठीक है, ये हमारे पास एनमैप है। आई एम नॉट श्योर कि ये एनमैप कल से ही जो है वो यही कर रहा है, स्कैनिंग नहीं करके दे रहा प्रॉपर। ठीक है, आपने क्या लिखना है जब आपने वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है? आपने एन मैप लिखना है, और साथ में आपने उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। ये स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटी वाली स्क्रिप्ट होगी, और scanme.org वो वेबसाइट है जिस पर मैं स्कैन करवा रही हूँ वल्नरेबिलिटी का। तो इसे ट्राई करें, अगर रिजल्ट निकलता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मल्टीपल स्कैन यहाँ पे रन कर रहे हैं। जी, ये भी वल्नरेबिलिटी स्कैन करेगा। अब आपको वल्नरेबिलिटी से वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन सी है जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं ओसैप प्रॉक्सी का स्कैन आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन उससे भी मुझे एक मजे की वेबसाइट नजर आई थी। लेट मी शो यू, वो उसका भी स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, कंप्लीट हो गया है। होस्टेड स्कैन के नेम से एक वेबसाइट है जो कि ओपन मैप का और सैप जैप और एनमैप तीनों के स्कैन जो है वो एक टाइम पे साइमल्टेनियसली इनिशिएट कर रही थी। ये वेबसाइट है, तो ये हमारे रिसोर्सेज भी यूज नहीं कर रही, जैसे कि नेसेस हमारे रिसोर्सेज नहीं यूज कर रहा होता, वो सिर्फ कनेक्टिविटी यूज कर रहा होता है, बाकी आपकी रिसोर्सेज नहीं यूज कर रहा। इसने मुझे रिपोर्ट भी बहुत डिटेल से जनरेट करके दी है।
ओके, ये स्कैन ने आपको सारी रिपोर्ट जनरेट करके दी है जो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसने मुझे कहा एक क्रिटिकल जो है वो वर्नेबिलिटी हमारे पास है। जो क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है वो ओपन बैच से निकली है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको कहा था मल्टीपल स्कैन हम क्यों कर रहे हैं वर्नेबिलिटीज के। हमने नेसिस भी यूज किया, हमने निफ्टो भी यूज किया, हमने एनमैप को यूज किया, और अब हम ओपन वेब को के स्कैन को भी ट्राई कर रहे हैं, और सैप जैप पे भी स्कैन देख रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कोई वल्नरेबिलिटी कोई स्कैन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, और कोई स्कैन किसी वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मल्टीपल स्कैन यूज करते हैं। अब ये एक सिंगल वेबसाइट है, इसको हमने एनएसएस में भी स्कैन किया है, ओपन वेब पे भी स्कैन किया है, निफ्टो पे भी स्कैन किया है, और लेकिन ये क्रिटिकल डिटेक्शन, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ हमारे पास अ, हमें इशू नहीं होता, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जो है वो आपकी पोस्टेड वर्जन होते हैं, ठीक है। उन्होंने बाकायदा कॉन्टेक्ट किए हुए होते हैं, ये हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आई या हमें सर्वर क्रैश करना पड़ा, तो जो एक्चुअल कंपनी है वो हमारी हेल्प करेगी ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करने में, ठीक है। अब इसकी एंड ऑफ लाइफ यानी सपोर्ट खत्म हो रही है, और ये मजीद इसकी कोई ना सिक्योरिटी अपडेट आएगी, ना इसकी वैसे कोई फीचर्स अपडेट आएगी। तो क्या है, अगर ये एंड ऑफ लाइफ में है, और हो सकता है कि उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हो, मल्टीपल इश्यूज हो, इसमें क्रिटिकल सा है इसमें। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? एनीवन हैव अ क्वेश्चन? नो मैम, ठीक है, नो मैम। तो आपने कह दिया है, जब आप ये मुझे करके खुद दिखाएंगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। ये जो होस्ट स्कैन है ये वेबसाइट है, फ्री ईमेल मांगी थी, और मैंने टाइम ईमेल अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दोबारा खोल के मतलब दिखा देती। मैंने उसका यूआरएल दिया था, फॉर एग्जाम्पल आज नादरा की टारगेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये मुझसे कहेगा कि आप ईमेल दें, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिखा था और कॉपी किया था। ओपन वेब का स्कैन जो है वो मैं आपसे इंस्टॉल करवा दूंगी, बट उसका इशू आ रहा है, उसके अंदर जो है वो आपकी डेटाबेस है वो खुद जो है वो नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो है वो मैं उसका अल्टरनेट ढूंढ रही थी, और मुझे ये वेबसाइट मिली जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मल्टीपल स्कैन अवेलेबल कर रही है। बट द नॉन इंटरेस्टिंग थिंग इज के मुझे, ठीक है, आप यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, और ईमेल करने के बाद वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी मेल चेक करेंगे, तो ना कि मेरा ईमेल चेंज है, यही है, ठीक है। उसने मुझे स्कैन रिपोर्ट दे दी है, 7 न्यू रिस्क। डू वी गिव टेम्प मेल? नहीं, आप अपनी असल ईमेल भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर, साइबर सिक्योरिटी के पर्सन हैं, और आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज है वो आपके साथ मैं फिर आप चाहेंगे कि आप किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हैं और वो आपको पता लग जाए कि क्या कर रहे हैं। लेट मी शेयर यू समथिंग। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको टारगेट करना था। मैं वीपीएन भी यूज कर रही थी, और मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर अलग से वीपीएन इंस्टॉल किया था। उसके बावजूद जब उस कंपनी ने जो है वो बैक करने की कोशिश की, मीन ये कि उनके ऑटोमेटेड सिस्टम लगे होते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं आपकी आईपी को। तो उन्होंने जब बैक करने की कोशिश की तो मेरी वो मुझे वो वर्चुअल मशीन डिलीट डिलीट करनी पड़ी, इतना जो था इशू हो रहा था। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको बैक आए या आप ब्लॉक हो।
तो इस वजह से सिर्फ टेम्पनेल यूज करती हूँ मैं। जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी एक्चुअल वेब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंड, एक्सपोजर, व्यूज, मल्टीपल चीजें जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इतनी डिटेल समरी जो है ना, मैंने नहीं देखी थी पहले किसी और स्कैन के पास। ये मुझे टूल जो है वो आज मिला है अल्टरनेटिव के तौर पे, होस्ट स्कैन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 3 स्कैनर को यूज कर रहा है, एनमैप के और सैप का और साथ में ओपन गैस का। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अब मैं चाहूंगी आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे नेसेस टूल आप लोगों ने साथ साथ इंस्टॉल किया है। किसी ने नेसेस इंस्टॉल किया है? किसकी मेंबरशिप है? नहीं इब्राहिम राजा, मेंबरशिप नहीं लेनी है आपने, फ्री वर्जन यूज करना है, कम्युनिटी वर्जन। ठीक है, ये जहरा बीबी ने जो है वो स्कैन शेयर किया हुआ है एनमैप के ऊपर, और वनरेबिलिटी स्कैन, लेकिन कोर्स जो है वो गिव अप कर गई है। मैंने आपको बताया था अगर आप उन पर स्कैनिंग करेंगे और 1-2 दिन मुसलसल करेंगे तो वो पोस्ट जो है वो गिव अप कर जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली जो आपसे कनेक्शन ब्रेक करेंगी। अ, किसका मैसेज अभी इंस्टॉल हो रहा है? शेयर करना। ठीक है, 99% स्कैन नाजा पे जो है वो हो चुका है। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई भी हमें इस टाइम क्रिटिकल अवेलेबिलिटी नहीं मिली वेबसाइट पे। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों ने। इब्राहिम राजा, आपका मैसेज इंस्टॉल हो रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें ताकि पार्टिसिपेंट बाकी भी देख लें। ठीक है, एनीवन, आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है ताकि अब मुझे एक्चुअल पता लग सके कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, सब लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग से। ओके, आंसर ठीक है, आप दोनों मेरे साथ। जी, और नेक्स्ट के इंस्टॉलेशन को ओपन करें। जी, आपकी शेयर हो रही है। थैंक यू। आप मैसेज की वेलकम पेज पे जाएं। ठीक है, कनेक्ट बाय एसएसएल। ओके। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, और जो डाउनलोडिंग है प्लगइन्स की वो भी काफी टाइम लेती है। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो अराउंड खाना आराम से ले लेती हैं। तो इट्स ओके, इसको टाइम लगेगा। जाहरा दीदी, आप यूज करेंगे वीपीएन?
नो मैम, हमने नहीं ठीक है किया। आप, नो मैम, तो फिर आप दोबारा वीपीएन यूज करके करें। से कीजिए, आप लोग डाउनलोड कर लें। ओके। इब्राहिम, आप नर्सेस के पेज पे ही रहें, और जब मैंने आपसे आपसे को बुलाना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? जी, इंस्टॉल हो रहा है एक्सेल से ही इसका। ठीक है, आप कंटिन्यू कर दें। अब आपने रजिस्टर फॉर द नेसेस एसेंशियल पर आना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। आपने अपना नेम, ईमेल और उसे रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे आपको टोकन भी मिलेगा, उस टोकन को लाजमी कॉपी कर लीजिएगा। जी, ये वाला एक्टिवेशन कोड। कंटिन्यू कर लें और अब अपना यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, अब ये प्लगइन्स डाउनलोड करेगा और ये प्लगइन्स डाउनलोड करने में टाइम लेगा, और ये फिर वैसे ही लोकल होस्ट पे जैसे मेरे पास ओपन हो गया था और न्यू स्कैन की ऑप्शन आ रही थी वैसे आएगी। मुझे उम्मीद है कि अब किसी को भी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा भी इशू नहीं होगा, ठीक है? आपने नेटवर्क एसेंशियल पे जाना है, वहां पर आपने अपना जो है यूजर नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस देना है। एक्टिवेशन कोड को लाजमी कॉपी कर लीजिएगा, समटाइम जो प्लगइन अगर हम प्रॉपर डाउनलोड ना कर सकें तो ये मांगता है, ठीक है? और अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं करना चाह रहे तो आपको मीटिंग लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मैसेज पे टाइप कर दीजिए कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ठीक है? एनीवन एल्स, किसी का इशू आ रहा हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज मैंने आपको सारे स्कैन करके रिजल्ट शो करवाए हैं, और रिजल्ट जो है वो मैंने आपको बताया था स्कैन एक एक घंटा लेते हैं, तो आप लोगों को भी टाइम लगेगा। आप लोगों ने अपने स्कैन करके सम कुछ लोग जो है वो रख के छोड़ भी जाइएगा। तो अब आप मुझे बताएं, मैं आज आपको असाइनमेंट दे दूं या फिर आपको नेक्स्ट डे असाइनमेंट दूं, ताकि आपके पास पूरा वीक हो असाइनमेंट करने के लिए। आमना बिन तारिफ डाउनलोड हुआ है, बट फोल्डर्स में उसमें उसका इंस्टॉलर होगा कोई, या किसी और तरह डाउनलोड करें। आ, आ, आप अपनी स्क्रीन अनशेयर करें ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। अच्छा, ओके, वेट अ मिनट, आपका कोई इशू था? अच्छा, अक्सर ने शेयर की। जी, मैं आपको यही दिखाने लगी हूँ। जब आपने अपनी ये फाइल डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपने वेट करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो यहाँ पर ओपन कर देगा लोकल होस्ट पे। अगर नहीं कर रहा तो आपने अभी लिखे लोकल होस्ट .808034 और स्लैश डालकर एंटर करें। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है लिंक सा, इसको
ये नेसेस जो है वो आपकी वेबसाइट पे ओपन होगा, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये आपकी वेबसाइट पे ओपन होगा, एप्लीकेशन है बट ये आपकी वेब एप्लीकेशन वेबसाइट पे ओपन होगी, ठीक है। इसके लिए आपको पता नहीं लग रहा। डीबी फाइल। ओके, लेट ज़हरा, आपने जो है वो इंस्टॉलर, विंडो इंस्टॉलर ऑन करना था। उसके लिए मैंने आपको बताया था, जब आप नेटफ्लिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, आपने प्लेटफॉर्म विंडो इंस्टॉलर है। अगर आप विंडोज में कर रहे हैं तो आपने विंडो इंस्टॉलर करना है। आप लोग विंडोज पे कर रहे हैं तो आपने विंडो इंस्टॉलर करना है, आपने डोकर क्यों करना है? आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म, ये देखें। ये डोकर वेरिएंट कैसे आ रहा है आप लोगों का? सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे हैं, लेट मी शेयर यू दिस। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे और प्लेटफॉर्म आपने विंडो यूज करना है। आप विंडोज पे हैं तो आप विंडोज यूज करेंगे। आप लोगों ने मुझे आइडिया नहीं दिया कि मुझे जो है वो प्रोटोन वीपीएन इज पेड, प्रोटोन वीपीएन इज एट द सेम टाइम पेड और अनपेड। आप उसको अनपेड यूज करें। ये प्रोटोन वीपीएन मेरे पास है और ये मैं इसको सिंगल रुपीस नहीं दे रही। ओके, अगर आप प्रोटोन वीपीएन ओपन करके नेटफ्लिक्स के साथ स्कैनिंग करेंगे तो नहीं होंगी, तो आपने जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसने मुझे नेदरलैंड से कनेक्ट कर दिया है और ये अनपेड है। उसके वर्जन है, आप उसको चेक करें। निम्रा मास्टर जी, नमाज की ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग अपनी डाउनलोडिंग से लगा दें और आई होप कि अभी किसी का मैसेज से कम इशू नहीं आ रहा। ठीक है, हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद तो रिज्यूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, इज आई ऑडिबल? ओके, यस आई एम। तो आप लोगों की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है? बस। हाँ जी, आप लोगों की हो गई है कंप्लीट? ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गए थे स्कैन के सारे। ठीक है, इम्पोर्टेंट काम चेक कर लेते हैं। Just
क्या हम इसे साइड बाय दोबारा से कर लेते हैं? ओके, तो ये हमारे पास जो है वो इसमें रिजल्ट शो किए हैं। ये मैंने किस पर होस्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है। ये वाला होस्ट जो है वो हमारे पास बगी वेबसाइट है, जो कि वेब की हमने कल व्यू देखी थी, उसका स्कैन है। तो उसके स्कैन के अंदर जो है हमारे पास 10 वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की है। वेब कॉन्फ़िग फाइल इंफॉर्मेशन डिस्प्लेयर, HTTP मल्टीपल इश्यूज, वेब सर्वर्स के इश्यूज हैं, नेस्टेड साइन स्कैन, अपाची का वर्जन, अपाची, ठीक है। बस यही बता रहा है वो अपाची है, मजीद इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा, ठीक है। उसके अलावा जो है उसमें वेब एप्लीकेशन कुकीज नॉट स्मार्ट सिक्योर्ड मीन्स कुकीज डिस्क्लोजर हो सकता है, और इसके भी काउंट हैं, ठीक है। ये इस तरह हमें सारी वल्नरेबिलिटीज बता देती है, और उसके बाद उसकी सीधी एसएसपी बता देती है। जो इन्फो के स्कैन होते हैं ना, उसमें सिर्फ आपकी मोस्टली इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही होती है, जिसमें आपको पता लग रहा होता है अच्छा ये भी है, ये भी है और ये भी है। उसके अलावा अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल गई हो। ओके, XMRTE.php और वेब MEBVABA.php ये लिंक कर रहे हैं टारगेट होस्ट को, ठीक है। तो इस तरह ये स्कैन जो है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। अब ये नादरा का भी कंप्लीट हो गया, और नादरा के अंदर कोई भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, सिर्फ उसमें 3 वल्नरेबिलिटीज दी हैं, वो भी इन्फो लेवल की। एक नाइसिस, ये वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ उसने पोस्ट स्कैन किया हुआ है। 80 और 443, 80 पर जो है हमारे पास HTTP रन हो रही होती है, और 443 पर हमारे पास HTTPS होती है। तो ये दो पोस्ट ओपन होती हैं। उसके अलावा उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इश्यूज दिए हुए हैं। HTTP सर्वर टाइप एंड वर्जन, हो सकता है उसका उनका सर्वर जो है वो द रिमोट वेब सर्वर टाइप इज अकामी गोस्ट टू सी द डीबग लोग। मतलब कोई भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी जो है वो इस टाइम नेक्सस से जो है वो हमें नहीं मिली इस पे वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, नादरा के ऊपर। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैन जो मैंने सेव करवा रही थी, उसके अलावा मैंने दोबारा से यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैन रन किया था, लेकिन उससे पहले मैंने वट वेब का स्कैन रन किया था scanme.org में। तो उसने जो है वो हमें इसमें अपाची का वर्जन बता दिया 2.4.7। एक तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी हुआ था जो हमें वेबसाइट के ऊपर से अपाची का सर्वर मिला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द जेन्युइन वेबसाइट ऐसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं करती होती। तो क्या है, आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं scanme.org, और ये आपको वर्जन बता रहा है अपाची का। उसके अलावा ये आपको HTTP सर्वर उबंटू और साथ में लिनक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी 2.4.7 ने उसके बाद अपाची का ही बता रहा है। IP एड्रेस बता रहा है, और स्क्रिप्ट और टाइटल इसका गो हेड एंड स्कैन, ठीक है। ओके, मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं, और अब मुझे वो स्कैन वाला टैब नहीं मिल रहा। लेट मी फाइंड इन फोल्डर।
ये मैंने स्कैन एनएफ का ही है, लेकिन ये वल्नरेबिलिटी स्कैन नहीं है। ये अग्रेसिव ओएस स्कैन है और वर्जन डिटेक्शन स्कैन है और पोस्ट स्कैनिंग है। ये पी के साथ पोस्ट स्कैनिंग की गई है। इसमें सारी पोस्ट हैं वो उसने चेक की हैं। अबाउट 197 पोस्ट, 6278 उसने टीसीपी की सारी पोस्ट हैं तकरीबन वो चेक की हैं। और उसके बाद उसने हमें ओएस का गैस दिए हैं और ट्रेस आउट दिया हुआ है। और बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ये है एनमैप का अग्रेसिव स्कैन और सर्विस स्कैन। इसमें हमारे पास जो है वो टीसीपी की पोर्ट ओपन है, एसएसएच की पोर्ट ओपन है। और किसी को आइडिया है एसएसएच क्या होता है? किसी ने सुना हो कभी? क्लास, कोई भी क्लास। अगर आप लोगों ने नहीं कभी एसएसएच के बारे में सुना, तो एसएसएच जो होता है वो हमारे पास प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको रिमोट एक्सेस देता है किसी भी सर्वर की। अभी आप लोग जो है वो अपने कंप्यूटर से मेरे आईपी एड्रेस के जरिए जो है वो एसएस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमोटली यूज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली वहाँ पे लिनक्स जो होता है उनके सर्वर होते हैं, और आप अपने सिस्टम से जो है वो दूसरों के, अगर आप आईटी डेस्क पे काम कर रहे हैं, आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो इश्यूज रिजॉल्व कर रहे होते हैं। समटाइम सिस्टम डाउन हो जाता है, कोई कंप्लेन कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर जो है कमांड रन नहीं कर रही, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस नहीं होते मोस्टली। तो आपका काम होता है कि आपने उस इश्यूज को रिजॉल्व करना है। तो उसमें क्या आप उसके उसके सर्वर के पास नहीं जाते, या जो रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं सर्वर के पास नहीं जाते उसके उस पर्सन के पास। तो क्या एसएसएच के जरिए जो है वो उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। लिनक्स के लिए हम एसएसएच कर रहे होते हैं, और विंडोज के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल से आपको आइडिया नहीं होगा। आरडीपी कर रहे होते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अगर आप आरडीपी को सर्च भी करें तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कोई। आपने ये कभी ट्राई नहीं किया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन? नो। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज कर रहे होते हैं, और ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो आईटी से कनेक्ट कर रही होती हैं या ना भी आईटी से कनेक्ट कर रही हो, वो भी ये यूज कर रही होती हैं। ठीक है। तो पटी एक एप्लीकेशन है जो कि हम यूज कर रहे थे कनेक्ट करने के लिए लिनक्स के। वो एसएसएच करती है। क्या है आ, ज़हरा दीदी, काइंडली नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन प्रॉपर लिखिए। और ठीक है अर्शल, आपका मैसेज हो गया। अब आप उस पर न्यू टास्क बनाकर स्टार्ट करें स्कैन। यहाँ से बिल्कुल आप राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको न्यू स्कैन की ऑप्शन शो हो रही होगी। आप इस न्यू स्कैन पर जाएंगे और वहां से वेब एप्लीकेशन टेस्ट का या जो भी आप स्कैन इनिशिएट करना चाहते हैं उस स्कैन को क्रिएट कर कर स्कैनिंग स्टार्ट करें। आई विल बी शेयर विद यू असाइनमेंट। उस असाइनमेंट में आपके पास एक एप्लीकेशन होगी जिसमें आपने स्कैन करना होगा उसको मल्टीपल तरीकों से, और उसके बाद अगर उसमें सीरीज है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी होगी, और स्क्रीन शॉट जो है वो आप क्लिक से लेंगे।
न्यू स्कैन पे आप क्लिक नहीं कर सकते, तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का अपडेट बार आ रहा होगा। अभी आपके प्लगइन्स भी अपडेट हुए, प्लगइन्स अपडेट होने में टाइम लगेगा, उसका वेट करने फिर। ठीक है, ये नेसेस टूल है। ये आप लोग बहुत जल्दी फास्ट पेस से चल रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम होता है 3 दिन बाद कि आप ट्राई करें। लेकिन ये टूल्स जो हैं, ये आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने जाके जो है वो साइबर फॉक्स, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। उसका नाम है, सॉरी, पोस्टेड स्कैन नाम है उसका। ट्रस्टेड वल्नरेबिलिटी स्कैन विदाउट अ हैसल उन्होंने लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, होस्टेड स्कैन वेबसाइट है, और http hostedScan.com। और इसमें आपको ऑप्शन है कि आप फ्री में स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपको पूरी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट भी जनरेट करके दे रहा है। और तीसरा, आपने एनमैप का वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है, और गो बस्टर से डायरेक्टली स्कैन करना है। सबसे पहले हम डायरेक्टली स्कैन कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा है तो हमें पता लग जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? अक्सर आप जो थे ना, इंटरनेट स्मूथ था और उसने सारा कुछ जो है वो ओके कर दिया है। समटाइम ये होता है कि आपका इंटरनेट स्लो होता है, तो आपका एक्टिवेशन कोड मिस हो जाता है, यानी जिस अकाउंट से आपने एक्टिव किया होता है। फिर आपको दोबारा से नेट से जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आपको एक्टिवेशन कोड जो है वो मांगता है, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं होती देने की, उसे सेव नहीं किया होता। अब बेशक आप रिलैक्स हो जाए, अब आपने एक्टिवेशन कोड यूज नहीं करना। जी, आगे है ना। अब आप उस पर क्लिक करें और वो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, और वहां पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है कर ले, नहीं तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज जो हमने टूल्स देखे थे उसमें नेसेस, गो बस्टर, आई अगेन फॉरगेट द नेम ऑफ द वेबसाइट। ओके, hostedScan.com, ये वेबसाइट देखिए जो कि ओपन वेब का स्कैन कर रही है, और रैप पे स्कैन कर रही है, और एनमैप का वल्नरेबिलिटी स्कैन कर रही है। लेकिन आपने एनमैप का वल्नरेबिलिटी स्कैन खुद भी करना है, उसकी मल्टीपल स्क्रिप्ट भी हैं, ये सिर्फ एक वल्नरेबिलिटी है, एक सिंगल स्क्रिप्ट थी। इज इट क्लियर? ये किसी का क्वेश्चन है? उसके अलावा हमने बात की आरडीपी की और एसएसएस की। मैंने आपको बताया था कि आप रिमोटली कंट्रोल ले सकते हैं दूसरे डेस्कटॉप का। ठीक है अल्ताफ खान, आपको ग्रुप पे ये टूल्स का टेक्स्ट कर दूंगी, बल्कि ये लिंक मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप लोग ये लिंक से संभाल के रखें। और ये लिंक जो है इनको एक्सेल फाइल के अंदर सेव करके रख लिया करें, ताकि समटाइम्स ये होता है कि हमें याद होता है कि कोई टूल था, वो ये काम करता था, लेकिन हमें एक्चुअल मिल नहीं रहा होता। ठीक है, असाइनमेंट की डेडलाइन, मैंने अभी असाइनमेंट नहीं दी, और असाइनमेंट की डेडलाइन नेक्स्ट मंडे तक की होगी। ओके, ठीक है। तो आई अज्यूम कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज क्लास में मोस्टली पार्टिसिपेशन जो है वो रेट गिरा हुआ था, तो काइंडली पार्टिसिपेट क्या करें। मैं बहुत अ, आहिस्ता से कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को जीरो से आपको बताऊं, तो आप जो है वो फिर भी पूछा करें अगर कहीं तो मैं कोई बात मिस कर जाऊं, क्योंकि ऐसे अगर मैं आप बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सेक्शन को एंड कर रही हूँ मैं।
मैं वेट कर लीजिएगा 5 मिनट, मैम अटेंडेंस ले लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।